नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय रामपुर बंधा का जो नहर है, इसकी जेसीबी से खुदाई की जा रही है, जबकि यह पूरी तरह से अनैतिक है और अनियमितताओं से भरी हुई है। जेसीबी से खुदाई नहर विभाग की नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमारे हिसाब से जो हमने देखा है, जो कुछ गाइडलाइंस हैं, उसमें देखा गया है कि जेसीबी से नहर की खुदाई जहां सरकार के नियमावली के अंदर है वहां किया जाए, लेकिन यहाँ पहले से ही नहर की खुदाई हो चुकी है। नहरों का साफ सफाई कराना जरूरी है, जो आप देख सकते हैं। और जेसीबी से खोदकर मट्टी उधर गिरा दिया जाता है, इधर गिरा दिया जाता है। जब नहर का पानी जाना होता है किसी गांव में, किसी इलाके में, तो ये नहर का पानी इसी में भरा रहता है और नहर का पानी गांव में नहीं जा पाता है। ये पूरी तरह से नहर विभाग के द्वारा बंदरबाट और पूरी तरह से लूट घसोट की प्रक्रिया चालू होती है, क्योंकि नहर की सफाई एकदम बेहतर तरीके से होनी चाहिए, जो सरकार की गाइडलाइंस के रूप में आते हैं। और ये पूरी तरह से इन लोगों ने जो काम किया है, जेसीबी से साफ सफाई कर रहे हैं। पानी कहीं जाएगा नहीं जाएगा, जब मौसम पानी की जरूरत होगी तो पानी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, पानी यही भराव लेगा, कहीं कुछ भराव लेगा। जानवर इसी में डुबकी लगाएंगे, तमाम बाल बच्चे भी डूबेंगे, क्योंकि ये जेसीबी जो इनके द्वारा चलाया जाता है, हम आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि इनसे कुछ जानकारी लेना भी जरूरी है। और इनसे पूछा भी जाएगा कि अगर जेसीबी चल रही है, कल यहाँ ज्यादा गहराई है, कहीं कुछ हो गया। चाचा, जैसे आप ये बताओ, गहराई कहीं नीचे हो गया, ऊपर हो गया, बराबर नहीं होगा, पानी कहीं निकलेगा ना निकलेगा। तो फिर आप लोग सिंचाई कैसे करेंगे अपने खेत में? सिंचाई नहीं हो पाए। आप लोग जानवर लेकर आते हैं, बच्चे हैं, हाँ, ये मिट्टी उट्टी इधर उधर डाल दिए हैं, इससे दिक्कत नहीं होगी? बहुत दिक्कत होगी। जैसे आप लोगों का रास्ता है, आना जाना है, बहुत दिक्कत होगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहा चाहते हो कि साफ सफाई ठीक ठाक से हो या कैसे हो? अरे क्या बताइए। हाँ, चाचा, सरकार से क्या ये उम्मीद करते हैं कि साफ सुथरा होना चाहिए, रास्ता नहीं है? तब हम क्या बताए। हाँ, तो साहब लोग जाना, साहब लोग जाने, ये जेसीबी से खुदाई बराबर कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा गड्ढा हो जाता, थोड़ा गड्ढा हो जाता है, इससे दिक्कत होती होगी। तो दिक्कत कहने रहा। दिक्कत होती है। बूढ़ बछड़े खुदाओ से बूढ़ जाते हैं, लड़के बच्चे बूढ़ जाते हैं, बूढ़ बछड़े घूम गए, बूढ़ भी है तो इससे फायदा क्या है। अच्छा, ये दिक्कतें हैं, समस्या है, गंभीर समस्या है। क्या हाल है? कहाँ आप लोग यहीं रहते हैं, कहीं आप बाहर के हैं? नहर डिपार्टमेंट से तो नहीं है? ये जेसीबी से खुदाई हो रही है, मट्टी वट्टी इधर डाल दे रहे हैं, आप लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी? ऐसे बारे में वाले जाना, मैं सबका जवाब हो जाएंगे। तो आते जाते तो रास्ते से तो जा रहे हो आप? नहीं, हमारा घर दूर पड़ता है, यहाँ थोड़ा काम था। अच्छा, वैसे आए थे, तो कभी आएंगे तो मट्टी धो रही तब दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो होगा करेगी, बहुत दिक्कत हुई। अब ऐसे खुदाई कर दिए हैं, बताओ, गड्ढा कहीं अलग है, कहीं बराबर है, कहीं खड्डा है। ये ठीक है, जब बहावे तो कायदे से प्लान कर जाए और का प्लान कर। दिक्कत बहुत है कि तनिक दिक्कत है, जैसे आप तो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है? दिक्कत है। इसमें जो है ग्रामीणों को भी दिक्कत होगी, आप लोगों को। जैसे मान लिया कभी कभार आते जाते हैं तो भी दिक्कत है, मट्टी इधर उधर गिरा दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, इसको सही सुथरा किया जाए? हाँ, सही किया जाए। तो जैसा कि हम दिखा रहे हैं, हम इसी मौके पर पहुंचे हैं और एकदम स्पॉट पे आए हैं। हम चल के दिखाएंगे भी, कैमरामैन हमारे इधर दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये जेसीबी के द्वारा देखिए ये फॉर्मेलिटी अदा की गई है। और फॉर्मेलिटी इस प्रकार से अदा की गई है कि नहर की साफ सफाई भी नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं, मट्टी निकाल दिया गया है, बंदर बांट कर लिया जाएगा। यहाँ के इंजीनियर साहब, यहाँ के जेई साहब, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो भी बाबू हैं, वो लोग पूरी तरह से पैसे को निकाल कर बंदर बांट की तरह कर देंगे। हमारे जनपद श्रावस्ती के डीएम साहब बहुत ईमानदार, बहुत होनहार व्यक्ति हैं। शायद हो सकता है उनकी जानकारी में ये चीजें ना हो, क्योंकि हम दिखाने का प्रयास यही कर रहे हैं और इसीलिए हम मौके पर आए हैं, क्योंकि हम हमेशा समस्याओं को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी हमेशा रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं, अब आप देखिए, हम यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, जेसीबी इन्होंने लगा दिया है। हम नहर के अंदर चलते हैं, संदीप आओ, नहर के अंदर चलेंगे और खुदाई देखिए। कैमरा संदीप दिखाओ,
ये देखिए नहर की इन्होंने सफाई की है, क्या बराबर लग रहा है? बराबर नहीं है सर जी, बराबर लग रहा है? बराबर नहीं है, बिल्कुल से एकदम से पूरा खराब है, खराब ये है। बराबर नहीं लग रहा है क्या हमको। कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इसकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही सलामत है इसकी वो करें कि सही सलामत हो जाए ये। सही सलामत हो जाए। हाँ, अब ये गड्ढा देखे, यहाँ साफ सफाई, यहाँ गड्ढा ये तो अभी कम है, लेकिन इधर अभी आप देखे हैं आगे ये बहुत खराब सा गड्ढा लग रहा ये है। देखिए जैसे इधर लोग आते जाते हैं, ये इधर दिखाई संदीप गिरी, ये देखिए हाँ, जिस प्रकार से ये गड्ढा दिखाया गया है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो है ही, ये भ्रष्टाचार है और इससे कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है। अभी देखिए इधर से रास्ता है आने जाने का, अब अगर इधर सफाई नहीं होगा, अगर अच्छा रास्ता नहीं होगा तो कैसे आदमी निकल पाएगा इधर। हाँ, और जब इधर से सही रास्ता ही नहीं तो कैसे निकल पाएगा आदमी। चलो जेसीबी के पास देखते हैं, जो जेसीबी चला रहे हैं, तो हम इधर दिखाने का प्रयास भी करेंगे। देखिए जिस प्रकार से जेसीबी से इसकी साफ सफाई की जा रही है, ये पूरी तरह से अनियमितताओं से भरी हुई है, गलत तरीके से। अगर जैसा कि आप ये बताओ कि अगर पानी छोड़ा जाए तो क्या पानी बराबर इस पर निकल पाएगा? बराबर जब रास्ता ही नहीं सही तो बराबर पानी आगे जाएगा। जब रास्ता ही सही नहीं है तो पानी कहाँ से बराबर जाएगा। हाँ, जब रास्ता सही रहेगा तभी तो पानी बराबर जाएगा, जब रास्ता ही नहीं सही तो पानी बराबर कहाँ से जाएगा। तो जेसीबी से बराबर इसको नहीं किया जाए, केवल फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है। हाँ, वही तो बात हम बोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हमारी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है। अब इससे जब पानी बराबर नहीं जाएगा तो आदमी को कहाँ से बराबर सप्लाई मिलेगा। अब ये देखिए जेसीबी से किया गया, ये बराबर नहीं तो, अब ये देखो इधर गड्ढा से गड्ढा हो रहा है, अब इस पर पानी बराबर जाएगा ही तो आदमी को सप्लाई कहाँ से बराबर मिलेगा। वही तो हम बोल रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है, पैसा निकाल लिया जाएगा, बंदरबाट हो जाएगा। हाँ, बात यही तो हो रही है। हाँ, अब ये देखो यहाँ तक हो गया है, इधर ये देख लीजिए आप, दोनों सेम बराबर लग रहे हैं, बराबर लग रहा है। जैसे ये किया गया केवल ऐसे बराबर ऐसे ही छोड़ के चले जाए, जैसे खुरपा से एक हल्का सा करते हैं, उसी तरह यही तो हो रहा है। योगी सरकार में यही हो रहा है, लेकिन योगी सरकार को तो क्या मालूम कि क्या करा रहे हैं नेता लोग। योगी सरकार तो अपना बजट दे दिए, लेकिन यहाँ नेता लोग तो अपना घूस खा के बैठ जाते हैं और काम बराबर कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ जो कर्मचारी है, नेता यहाँ कौन है भाई? वही तो नेता लोग सब पैसा खा के बैठ जाते हैं। अब इधर देखो यहाँ तक तो कर आए, जेसीबी से खुदवा दिए, उधर बीच में गड्ढा लग रहा है, देखो गड्ढा तो लग रहा है, लेकिन जबकि योगी सरकार की ये वादा है कि पूरा काम जेसीबी की हटाओ, सब लेबर से कराओ, लेकिन जबकि आज के डेट में पूरा जेसीबी हटा के पूरा काम जेसीबी से करवा जाए। आप देख लीजिए यहाँ तक क्या कहते जेसीबी से करवा दिया गया है, यहाँ तक पूरा छोड़ दिया वापस। अब ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब उनका तो जितना बजट आए वो खा गए अपना, अब यहाँ से ऐसा ही चला जाएगा काम। अब ये पानी जाए या ना जाए उनसे क्या मतलब, पैसा तो निकल आएगा। पैसा तो निकल आए, वो अपना उनका पेट भर गया, उनका काम खत्म। अब किसान मरे या भूखे मरे, क्या करे वो तो किसान जाने। ग्रामीणों को आपत्ति है जेसीबी से न कराया जाए। हाँ, जेसीबी से न कराएगा, मनरेगा के मजदूरों या किसी से हाँ, किसी से न कराएगा। हाँ, साफ सफाई मजदूरों से कराया जाए, सही बात। हमारा तो यही नियम है कि मजदूरों से जेसीबी वाला है। तो दर्शकों आप ये समझ सकते हैं, तो बेहतर तरीके से, जैसा कि एक व्यक्ति थे, ये लोग मिले, ग्रामीण है सारे, और सभी लोगों ने बताया कि जेसीबी से जो कराया जा रहा है काम हमेशा की तरह। अब बताइए इस नहर में क्या दिक्कत है? जिस प्रकार से उधर खुदाई भी की गई है, हम प्लेन नहर भी दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से है, केवल घास फूस है। और इसका पूरी तरह से बंदरबाट की योजना बनाई जाएगी, और ये बंदरबाट ऐसे ही प्रत्येक वर्ष नहर विभाग के द्वारा किया जाता है, और बेहतर तरीके से जेसीबी चलाकर बेहतर तरीके से इसका पैसा निकाल लिया जाता है। सरकार को भी इसके बारे में पता नहीं रहता, और सरकार को भेज दिया जाता है रिपोर्ट कि हमने जो है नहर विभाग में ये कार्य किया है और इस प्रकार से कार्य किया जाए। जैसा कि ये जेसीबी खड़ी हुई है, जेसीबी से जो कार्य किया जाता है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, तो इन्होंने जेसीबी को बाहर निकाल के खड़ा कर लिया। और ये जेसीबी का जो नंबर है यूपी 83 BT 1940 है। और ये ड्राइवर हैं, ये भैया ड्राइवर इधर आएंगे आप? ये ड्राइवर हैं, इनको हम बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे कुछ जानकारी जरूर लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये जानकारी देते हैं
तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि दर्शकों ये चीजें पूरी तरह से जनपद श्रावस्ती में जिस प्रकार से एक कहावत है कि 10 वर्षों से यहाँ पर कोई बीजेपी का नेता नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, ऐसी दशा में अधिकारी पूरी तरह से बंदरबाट में मिल जाते हैं और भ्रष्टाचार चरम पर रहता है। जैसा कि आप ये जेसीबी चला रहे हैं, किसने भेजा है आपको? गुड्डू सिंह। अच्छा, गुड्डू सिंह। वो ठेका ले रखे हैं क्या? ठेकेदार है। अच्छा, ठेकेदार है। नहर विभाग के द्वारा आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, जिस ठेकेदार के थ्रू कर रहे हैं। ठेकेदार के तो नहर विभाग ने ठेका दिया होगा ना उनको? तो उनको दिया होगा तो वो अब हमसे करवा रहे हैं। आपसे करवा रहे हैं। तो नहर इसी प्रकार से होता रहता है बराबर काम? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ काम करने। पहली बार आया? हाँ, मैं बाहर चलाता था पहले राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में चलाते थे। तो नहर विभाग का है, गुड्डू सिंह ठेका ले रखे हैं। तो गुड्डू सिंह कहाँ के हैं? बलरामपुर के। अच्छा, बलरामपुर के हैं। अब पूरी तरह से वही जो है इस तरह से काम हो रहा है, पैसा निकाला जाए, खाया जाए, नहर की सफाई भाड़ में जाए, यही तो है। कहाँ साफ सुथरा अच्छा लग रहा है अभी तो। इसमें तो सुबह चालू किए हैं। सुबह चालू किए हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं, सच हमेशा हम उजागर करने का प्रयास करते हैं और इन्हीं सब चीजों पर हम काम करने की प्रक्रिया करते हैं। जनपद श्रावस्ती जिस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बात है, उन्होंने हमेशा गुंडे माफियाओं का हमेशा खात्मा किया, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया अपनाई और आज उत्तर प्रदेश उसी की राह पर चल रहा है। दर्शकों ये बताने का प्रयास करेंगे, कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनको चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सस्पेंड कर दें, चाहे उनको निलंबित कर दें, चाहे जो कार्यवाही करें, उस कार्यवाही से उनको कोई लेना देना नहीं है। केवल उनको पैसों से मतलब है, उनको पैसे चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है तमाम ग्रामीणों का, हमने 4-5 लोग जो मौके पर थे उन्होंने बताया कि जेसीबी से ठीक नहीं है साहब, पूरी तरह से अगर मिट्टी इधर उधर चली गई, क्योंकि बराबर नहर का जेसीबी से बराबर कहाँ हो पाता है, क्योंकि जेसीबी हमेशा जो बुलडोजर जेसीबी हमेशा योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर उसी प्रकार से होता है कि घर गिराने में काम आता है या गड्ढे खोदने में काम आता है। लेकिन ये नहर पूरी तरह से खोदा हुआ है, केवल इसकी घास फूस साफ करने की जरूरत है। लेकिन इस नहर को आज जेसीबी के द्वारा खोद दिया जाएगा, इसकी मिट्टी निकाल के उधर कर दिया जाएगा, तो शायद हो सकता है जब नहर का पानी निकले तो किसानों तक पानी भी न पहुंच पाए। गंभीर समस्या है, गंभीर मुद्दा है। आज हम लाइव टेलीकास्ट के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ये तालाब की तरह गड्ढा है, नहर का हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जेसीबी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और इधर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये नहर बना हुआ है, नहर में जो दिखाने का हम प्रयास करेंगे, इस नहर को हो सकता है पिछले वर्ष भी इसकी साफ सफाई हुई हो और फिर इसके बाद अब की बार फिर बंदरबाट करने की प्रक्रिया चालू की गई है। पिछली बार छोड़ो, इसका 3 साल हो गया सफाई नहीं हुआ है। 3 साल हो गया सफाई नहीं हुआ है। अब आज भी ऐसे ही काम करा रहे जेसीबी से ना। पानी आए ना आए वो तो किसान जाने, इनको क्या मतलब है, ये तो अपना काम कर दिए। पानी जाए उनके खेत में किसान के ना जाए वो तो किसान जाने। यानी आपके कहने का मतलब ये हाथ से सफाई कराया गया? हाँ, ये हाथ से सफाई कराया जा रहा है, मजदूर और फावड़ा लगा। हाँ, यही बात है। इनसे जेसीबी द्वारा ना किया जाए, जेसीबी द्वारा ना किया जाए, तो यही चीजें हैं। क्योंकि जेसीबी से आप समझ सकते हैं, मजदूर लगा के काम जब किया जाएगा तो खर्चा आएगा। जेसीबी 2 दिन में कंप्लीट कर देगी, क्योंकि आधे दिन में ये देखिए यहाँ तक पहुंच गए हैं और 2 दिन में ये नहर जो है सड़क तक पहुंच जाएगी। तो और पैसा सारा वही मजदूरों का दिखाया जाएगा, इतना मजदूर हमने काम कराया, इतना मजदूर लेबर लगाया, इतना ये काम किया, और इस प्रकार से भ्रष्टाचार करके बेहतर तरीके से जनपद श्रावस्ती के इंजीनियर साहब यहाँ रामपुर बंधे पर जो कार्य चल रहा है, बेहतर तरीके से पैसा निकाल लिया जाएगा। लेकिन इसकी जांच प्रक्रिया नहीं होगी और पैसा सभी लोग, चाहे ठेकेदार हों, चाहे यहाँ के कर्मचारी हों, चाहे यहाँ के इंजीनियर साहब, और सब आराम से बंदरबाट कर लेंगे। तो दर्शकों इस खबर को इतना शेयर करें ताकि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों या इस प्रकार से लापरवाही करने वालों पर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या हमारे जिला अधिकारी महोदय, हो सकता है यह जानकारी न हो या बताया भी न गया हो, ऐसी चीजों पर देखने की जरूरत है। जिस प्रकार से सिंचाई विभाग का घोटाला, कई घोटाले होते रहते हैं, इसी प्रकार से एक मिट्टी घोटाला, मिट्टी का थोड़ा सा निकाल के और बजट बना के सरकार का पैसा, जनता का पैसा
ऐसे भ्रष्ट लोग खा जाएंगे और इसके बाद कहेंगे हमने ये काम किया वो काम किया, और जनता कहेगी हमें काम ही नहीं दिख रहे हैं। तो काम दिखने की भी जरूरत है। यहाँ आप सफाई भी करके चले जाओगे, जनता आपको गाली देते रहेगी कि पता नहीं कैसे साफ सफाई जेसीबी से किए, पानी भी नहीं आ रहा है किसानों के खेतों में। तो ये गंभीर समस्या है। इस मुद्दों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। यहाँ के प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई यदि नहीं होती है तो ये लोग कभी भी ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं हो पाएंगे। जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तब ये भ्रष्टाचार से लिप्त जो है पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि ये लिप्त हमेशा भ्रष्टाचार में रहते हैं। दर्शकों, इन्हीं सब चीजों को मुद्दों पर लेकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हमें किसी ने जानकारी दी कि जेसीबी से नहर की खुदाई की जा रही है, और वो भी रामपुर बांध, जहाँ कभी लेबर लगाकर, मजदूर लगाकर फावड़ा और बेहतर तरीके से अपना डलिया या अपना जो है कहते हैं तसला लेकर वो काम करते थे, मिट्टी निकाल कर बराबर ठुकाई पिटाई करके बेहतर तरीके से निर्माण कर जाते थे। आज जेसीबी उस तरह से नहीं कर रही, जैसा मैंने दिखाया उधर मिट्टी इधर डाल रही, इधर डाल रही, इधर डाल रही, इधर का रास्ता है, रास्ते में डमरिया जा रही है, इधर जो है सारी चीजें हैं। तो दिक्कतें हैं, इस पर सरकार के लोगों को कार्रवाई करने की जरूरत है, और लाखों की जो लूट है उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये लाखों का बंदरबाट है नहर विभाग का, इस पर जो है सरकार को कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे कर्मचारियों के ऊपर बेहतर तरीके से जांच करके इनको हटाने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिस प्रकार से वो जाने जाते हैं, जिस प्रकार से उनका डंका बजता है, और लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं, और उनका यही रवैया है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, मुख्यमंत्री जी जितना कार्रवाई करना है करें, हम इससे वाकिफ नहीं होने वाले, ना ही डरने वाले। और यही चीजें हम आज दोस्तों आप तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।